हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे 24 अप्रैल 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सारे। और वीडियो में हम जैसे डेली आजकल क्विज भी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस की क्विज भी करेंगे, जिससे आपके पहले के करंट अफेयर जो हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले क्विज के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से क्वेश्चन है इस बार क्विज में। इस उस वेंटिलेटर का नाम बताइए जो आईआईटी रुड़की और एम्स ऋषिकेश ने मिलकर बनाया है। इस दौरान कोरोना वायरस के दौरान जो बहुत सारे वेंटिलेटर बनाए अलग अलग कंपनियों ने, ताकि सस्ते वेंटिलेटर जल्दी उपलब्ध हो सकें। तो आईआईटी रुड़की ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर बनाया, उसका नाम क्या था। उस टाइगर का नाम बताइए जो दुनिया का पहला ऐसा केस है, जो फर्स्ट केस है इंडिया में कोरोना वायरस पॉजिटिव का। ठीक है, कौन सा ऐसा एम्स है जो कोरोना वायरस के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल का काम कर रहा है। गूगल ने अपनी कौन सी ऐप बंद करने का फैसला किया है। और उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जो लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। नासा की सैटेलाइट का नाम बताइए जो वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में पहले से ही वार्निंग दे देगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में स्पोक्स पर्सन कौन है, अभी अपॉइंट किए गए हैं इसी महीने। नैस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में किसको अभी अभी इंडक्ट किया गया, किसको अभी अभी शामिल किया गया। ऑपरेशन शील्ड कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया। और 3V सेफ टनल डिसइंफेक्टेंट, ये एक टनल है, इसमें से अगर कोई भी आदमी गुजरेगा तो वो जो है डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, यानी कि एक स्प्रे है उस पर डाला जाएगा और जितने भी बैक्टीरिया वगैरह वो सारे मर जाएंगे। तो ये कौन से राज्य में जो है ये इंस्टॉल की गई। ठीक है, इनकी जो आंसर है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो फटाफट देखते रहिए। और इससे पहले फटाफट जो हम आज के अपने जो करंट अफेयर हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो के एंड में इनके आंसर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कमेंट में मुझे आप अपना जो स्कोर है वो जरूर लिख के बताइए कि आपके इतने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन IMMA, इन्होंने राकेश शर्मा को अपना प्रेसिडेंट बनाया है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ सकता है IMMA के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये राकेश शर्मा बने हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कौन सी कंपनी के, तो ये ऑलरेडी बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और ये ऑलरेडी IMMA में वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये बजाज ऑटो से भी संबंधित है और IMMA के वाइस प्रेसिडेंट थे। एक IM बैडमिंटन नाम का एक कैंपेन चलाया, अवेयरनेस कैंपेन, ये चलाया BWF ने, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड बॉडी है बैडमिंटन के लिए, तो इसके लिए इन्होंने कई सारे एम्बेसडर चूज किए हैं। ठीक है, जो बैडमिंटन खेलते हैं अलग अलग पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन चूज किए हैं। तो इंडिया से की तरफ से इन्होंने किसको चूज किया है, तो इंडिया की तरफ से इन्होंने PV सिंधु को चूज किया है। ठीक है, PV सिंधु की अभी एक बुक आई थी जिसका नाम था शटलिंग टू द टॉप, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी वैसे मैंने पहले करवा चुका हूं मैं, लेकिन मैं आपको उस जो है बुक है उसकी फोटो भी दिखाऊंगा और भी कुछ बुक्स कराऊंगा। जो BWF है इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है, आपको याद रखना है। कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है। 5 जुलाई 1934 को BWF की स्थापना हुई थी और इसके प्रेसिडेंट जो है इस समय पॉल एरिक लार्सेन, पूरा नाम याद नहीं रखने की जरूरत भी है, आप सीधा पॉल लार्सेन या पॉल एरिक लार्सेन याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा। वैसे सोशल मीडिया, कौन सा सोशल मीडिया है जो रिलायंस जियो में $5.7 बिलियन देकर 9.99 स्टेक्स खरीद रहा है, 9.99% स्टेक्स। तो ये जो है ये फेसबुक खरीद रहा है। ठीक है, फेसबुक रिलायंस जियो में 9.99% स्टेक्स खरीद रहा है। ठीक है, चलिए कौन सी IT कंपनी है जो इजराइल का पहला फुल्ली डिजिटल बैंक जो है लॉन्च करेगी। इजराइल को अपना फुल्ली डिजिटल बैंक लॉन्च करना है, लेकिन उन्होंने इसके लिए इंडिया की एक IT कंपनी को जो है चूज किया है। तो उस कंपनी का आपको नाम बताना है, ये है TCS। ठीक है, TCS में भी आपको याद रखना है कि TCS बैंक्स यूनिवर्सल फाइनेंशियल सॉल्यूशन, ये कंपनी जो है TCS की ब्रांच, ये इस कंपनी को डिजिटल बैंक इनका जो इंस्टॉल करने में मदद करेगी। और आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो TCS की फुल फॉर्म है, जो TCS के चेयरमैन है वो है N चंद्रशेखरन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो चेयरमैन हैं वो है N चंद्रशेखरन, और उन्होंने एक बुक लिखी थी हाल ही में जिसका नाम था ब्रिजिटल नेशन। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, ये ग्लोबली कब ऑब्जर्व किया गया, तो ये जो है ये 24 अप्रैल को किया जाता है। जो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना जरूरी है। जो अगला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है। पंचायती राज डे, ये कब मनाया गया, ये भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में आपको 2-3 चीजें और पता होनी चाहिए जी। जैसे पंचायती राज के लिए हमारे जो संविधान है उसमें कौन सा संशोधन किया गया, तो 73rd अमेंडमेंट किया गया 1992 में। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट किया गया 1992 में। उसके साथ ही PM मोदी जो है इस बार एक मोबाइल ऐप और एक पोर्टल लॉन्च करेंगे
पंचायती राज डे पर, जिसका नाम होगा ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम स्वराज, इसका काम क्या है? इसका जो काम होगा कि जितनी भी अलग अलग पंचायतें हैं उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, एक ही सॉल्यूशंस प्रॉब्लम एक ही जगह जो है इन सबके एड्रेस किए जाएं। ठीक है, इसको पंचायती राज डे को नेशनल लोकल गवर्नमेंट डे भी कहा जाता है। नेशनल लोकल गवर्नमेंट डे कहा जाता है। देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये पास किया गया और 1993 से ही 24 अप्रैल को 1993 से ही 24 अप्रैल को ये दिन जो है मनाया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट डेज हैं यूनियन जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जो 6 लैंग्वेज है उनके लिए। अरबिक के लिए होता है 8 दिसंबर, चाइनीज के लिए होता है 20 अप्रैल और फ्रेंच के लिए होता है 20 मार्च, इंग्लिश और स्पेनिश के लिए होता है 23 अप्रैल और रशियन के लिए होता है 6 जून। ठीक है, रशियन के लिए होता है 6 जून। और कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो अप्रैल मंथ के हैं वो देखते हैं। 14 अप्रैल को होता है वर्ल्ड चगस डिजीज डे। 14 अप्रैल को ही होती है B.R. अम्बेडकर जयंती। और 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे होता है, जो बर्थडे होता है लियोनार्डो दा विंसी का, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है। और 16 अप्रैल को होता है वर्ल्ड वॉइस डे। 17 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, एक बीमारी है जिसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व, और ये बर्थडे होता है फ्रैंक शनेबल का। ठीक है, एक फ्रैंक शनेबल का। 18 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर दिखेगा किसी न किसी शिफ्ट में CHSL की में। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 19 अप्रैल को होता है वर्ल्ड लिवर डे। और देखिए 20 को होता है यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे, मैंने अभी बताया आपको। 21 को होता है सिविल सर्विसेज डे। 21 अप्रैल को होता है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। तो 21 को 2 डे हो गए इंपॉर्टेंट। 22 को होता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। 23 अप्रैल इसकी जो थीम थी वो थी क्लाइमेट चेंज। याद रखिए, जो मदर अर्थ डे की जो थीम थी वो थी क्लाइमेट चेंज। 23 अप्रैल को होता है वर्ल्ड बुक डे या वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ठीक है, इसके दिन एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया, मैं आगे बताऊंगा। चलिए, आपको क्वेश्चन है डाल रखा है मैंने। 23 अप्रैल को ही होता है वर्ल्ड इंग्लिश, यूनाइटेड नेशन का इंग्लिश या स्पेनिश लैंग्वेज डे। और 24 अप्रैल को ही होता है नेशनल पंचायती राज डे। और 24 को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज पर तो आपको सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, या बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, चलिए, यूनियन कैबिनेट ने एक कौन से एक्ट में अमेंडमेंट जो है उसको अप्रूवल कर दिया है ताकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। और इस तरह के एक्ट जो उनको उनको अटैक करते हैं, इस तरह के जो एक्ट हैं उनके जो जो वायलेंस करते हैं उनके अगेंस्ट, उनको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाए, यानी कि उनको ऐसा ऑफेंस बनाया जाए कि उसकी बेल ना हो सके। तो इसके लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को एक्ट किया गया। और आपको एक चीज याद रखें कि जो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट है 1955, इसके तहत इसमें अमेंडमेंट करके जो आपके मास्क और हैंड सैनिटाइजर हैं उसको एसेंशियल सर्विसेज में डाला गया है। ठीक है, और नेस्कॉम ने अभी अभी गवर्नमेंट से ये अपील की है कि जो लैपटॉप राउटर वगैरह है उनको भी एसेंशियल सर्विसेज में डाला जाए, ताकि लॉकडाउन के दौरान लोग इन चीज़ों को अपना जो है कैरी कर सके, जिसको कोई ज़रूरत के सामान लेना है इन चीज़ों से संबंधित वो ले सके और अपना वर्क फ्रॉम होम जारी रख सके। ठीक है, चलिए, एक और चीज बताना चाहूंगा। कोरोना वायरस के दौरान जो हिमाचल प्रदेश है उन्होंने एक एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया था, और उन्होंने जो है च्युइंगम पर बैन लगा दिया है ताकि जो कोरोना वायरस है उसको फैलने के जो खतरे को और कम किया जा सके। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने एक मोबाइल ऐप बनाई है जिसका नाम है वॉश करो। वॉश करो, इससे क्या होगा कि पीपल जो लोग हैं उनको कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन, उनके आसपास अगर कोई जोन है ऐसा, उसके लिए उनको सलाह दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको जरूर याद रखना है कि एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, IIT दिल्ली भी मिलेगा और IIIT दिल्ली भी मिलेगा। तो इसका जो आंसर है IIIT दिल्ली है। IIIT दिल्ली है, IIT दिल्ली नहीं है। IIT दिल्ली नहीं है, IIIT दिल्ली है। एक और बात, IIT हैदराबाद पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक का कोर्स लॉन्च किया है। और IIIT हैदराबाद ऐसी है जिसने पहला ब्रेन एटलस लॉन्च किया है इंडिया का। तो IIT हैदराबाद और IIIT हैदराबाद में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि IIT हैदराबाद जो है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक का कोर्स लॉन्च किया है, और IIIT हैदराबाद ने ब्रेन एटलस लॉन्च किया है, IIIT। तो इसका जो आंसर है वो IIIT दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, कौन से जो साइंटिस्ट हैं इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स, इनकी ARCI कह सकते हैं इसको, उन्होंने एक टूल बनाया, उस टूल का नाम बताना है। उन्होंने ये टूल नैनो मैकेनिज्म इनकॉर्पोरेशन जो USA की कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेशन करके बनाया है। तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम है नैनो ब्लिट्स। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, 2 चीजें याद रखनी है इसमें से, क्या नाम होगा और किसके साथ कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, ठीक है, तो ये ARCI ने जो कोलैबोरेशन किया है, ये किया है नैनो मैकेनिज्म, USA की कंपनी है, और जो इनका नाम होगा वो होगा नैनो ब्लिट्स 3D। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कैंपेन है जो लॉन्च किया है सोशल मीडिया पर वर्ल्ड बुक डे के दौरान? ये मैं इसी की बात कर रहा था, HRD मिनिस्टर। सबसे पहले ये देखना है कि HRD मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, हरिद्वार। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार।
ठीक है। इन्होंने जो कैंपेन लॉन्च किया है वो है माई बुक माई फ्रेंड, माई बुक माई फ्रेंड, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखिए, ये बुक इनके राइटर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाउ द सी बिकेम सॉल्टी, ये फर्स्ट पार्ट है, और हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर्स, ये सेकंड पार्ट है। एक ही बुक के दो अलग अलग पार्ट है, उनको लिखा है सुधा मूर्ति ने। ये बुक जो है ये रिसेंटली हाल ही में लॉन्च की गई है, जो सुधा मूर्ति ने की है ये वाली बुक। तो इसको आपको याद रखना है कि ये बुक जो है सुधा मूर्ति ने लॉन्च की है, ठीक है। आगे एक और बुक है मिडनाइट इन चेर्नोबियल, मिडनाइट इन चेर्नोबियल, ये डिजास्टर, चेर्नोबियल डिजास्टर हुआ था 26 अप्रैल को, इसकी रिमेम्बरेंस डे भी मनाई जाती है उसके लिए। ये जो बुक लिखी है इसको लिखा है इसको लिखा है एडम हिगिनबोथम ने, एडम हिगिनबोथम ने, ठीक है। अब जैसे ये पीवी सिंधु के ऊपर है, इसको लिखा है वी कृष्ण स्वामी ने। इस बुक का नाम है शटलिंग टू द टॉप। एक अरविंद अडिगा ने बुक लिखी है एमनेस्टी, द ओल्ड मैन हु रीड लव स्टोरीज, इस बुक को लिखा है लुइस सेपुलवेडा ने, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरी है, देखिए उषा गांगुली, इनकी मृत्यु हो गई। ये इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला हुआ था 1998 में। कौन से के लिए? इनको बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला था। गुड़िया घर, एक इनका प्ले था गुड़िया घर, उसके लिए मिला था। तो ये थिएटर डायरेक्टर भी थी, एक्टर भी थी और एक्टिविस्ट भी थी, ठीक है। आपको नाम याद रखना है इनका। जो उषा गांगुली, इनकी मृत्यु हो गई। कुछ और इंपॉर्टेंट लोग देखते हैं जिनकी मृत्यु हो गई इस दौरान अप्रैल के महीने में। अशोक देसाई, ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के। रोजर चैपोर्ट, ये फॉर्मर आइस हॉकी प्लेयर थे। नोबू हिको ओबायाशी, ये जापान के फिल्म मेकर थे। एम.वी. राजशेखरन, ये कांग्रेस मिनिस्टर थे। जफर सरफराज, पाकिस्तान के क्रिकेटर थे। रंजीत चौधरी, ये एक्टर थे, थिएटर एक्टर थे। आर.वी. भुस्कुटे, ये फ्रीडम फाइटर थे। और विल्ली डेविस, ये फुटबॉल प्लेयर थे, ठीक है। और देखिए सहरई ओरम, ये ट्राइबल लीडर थे उड़ीसा के, ठीक है, ट्राइबल लीडर थे उड़ीसा के। और देखिए नॉर्मन हंटर, ये फुटबॉल प्लेयर थे इंग्लैंड के। जीनी डेइच, ये एनिमेटर थे, डायरेक्टर थे, और इन्होंने टॉम एंड जेरी और पोपाई जैसे बड़े बड़े शो डायरेक्ट किए थे। लुइस सेपुलवेडा, मैंने अभी अभी आपको बताया, ये चिले के ऑथर थे। इन्होंने बुक लिखी थी द ओल्ड मैन हु रीड लव स्टोरीज, ठीक है। रुद्र तेज सिंह भी, ये BMW इंडिया के प्रेसिडेंट थे या CEO थे, ठीक है। और फिजी के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम है लाइसेनिया कारसे। और उषा गांगुली, ये थिएटर एक्ट्रेस थी, ठीक है। तो ये सभी इनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ सकता है, और जरूर एक क्वेश्चन जरूर आपको मिल सकता है। कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है अपथा मित्र, और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है 14410। तो ये नंबर भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नंबर लॉन्च किया है। तो ये किया है कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक में अंशी नेशनल पार्क है, BS येदियुरप्पा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और इन्होंने एक और ऐप लॉन्च की थी, उसका जो नाम है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि उन्होंने, कर्नाटक ने इससे पहले कौन सी ऐप लॉन्च की थी, ठीक है। 11वां एडिशन जो है वर्ल्ड गेम्स का 2022, पहले 2021 में होने थे, ये कहाँ पर होगा? तो ये जो होगा ये बर्मिंघम में होगा। उसको कुछ और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स है, इसका जो एसोसिएशन है उसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन के, ये है जोजे पेरुरेना लोपेज। और जो CEO है वो है जोएचिम गोसो। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने हैं। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो जो है थोड़ा सा अजीब भी नहीं लगेगा नाम, और आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब यानी कि चलती फिरती लैब, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लॉन्च की। किसने लॉन्च की? और इसका नाम भी है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब, ठीक है। तो इसको जो लॉन्च किया, इसको राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया, ठीक है, राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी कि जो DRDO है, DRDO के चेयरमैन जो है वो G सतीश रेड्डी है। जो ये VRDL लैब है ना, ये DRDO की ही लैब है। ये VRDL लैब, ये DRDO की ही है। तो जो DRDO के चेयरमैन है वो G सतीश रेड्डी है, ठीक है। कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसकी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है इस इनिशिएटिव के दौरान, सर्व द सीनियर इनिशिएटिव, इसके दौरान? तो इसको किया है जम्मू कश्मीर की जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी ने। इसको ऐसे लिखते हैं JKLSA, जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो इन्होंने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव के दौरान एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की है, ठीक है। तो आपको एक और चीज रखना है कि जो जम्मू कश्मीर है पहले राज्य था, उसको दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। 31 अक्टूबर जो है वो बर्थडे होता है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनका। इसको नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और एक और चीज देखिए कि जो जम्मू कश्मीर है
वहाँ के जो गवर्नर बने हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, वो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और जो लद्दाख के बने हैं वो बने राधा कृष्ण माथुर। तो इनमें से जो दो यूनियन टेरिटरी बनी, दोनों के गवर्नर अलग अलग हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा, देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की, इन्होंने एक वेबिनार जो है ऑर्गेनाइज किया, ताकि जो पोस्ट कोविड यानी कि कोविड के बाद के पब्लिशिंग सिनेरियो हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तो ये कहाँ पर किया गया, ये इन्होंने नई दिल्ली में किया। और एनबीटी यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक और चीज शुरू की थी, इसका नाम है कोरोना स्टडी सीरीज। और कोरोना स्टडी सीरीज के दौरान ही इन्होंने कुछ जो इनके पास बुक्स थी, अलग अलग भाषाओं की बुक्स थी, उनको इन्होंने ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन कन्वर्ट करके, ई बुक्स में कन्वर्ट करके उनको अपनी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया, ताकि लॉकडाउन के दौरान लोग इन किताबों को पढ़ सकें, ठीक है। इसी के साथ आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। जो क्विज है मैं उसके आंसर आपको फटाफट बता देता हूं। हम पिछले 4 दिनों से लगातार क्विज कर रहे हैं। मैंने चारों दिन के क्विज के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए डाल दिए हैं, ताकि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, नए हैं, आपने पहले की जो क्विज है वो नहीं देखी है, तो इसी एक ही वीडियो में आप रिवीजन कर सकें, पॉज करके आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला आंसर देखते हैं। जो वेंटिलेटर बनाया है आईआईटी रुड़की और एम्स ऋषिकेश ने, उसका नाम है प्राणवायु। जो पहला टाइगर है, दुनिया का जो पहला टाइगर है जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, उसका नाम है नदिया। एम्स हॉस्पिटल जो है, एम्स कौन सा ऐसा एम्स हॉस्पिटल जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल का काम करेगा, वो है एम्स झज्जर। गूगल ने अपनी नेबरली एक ऐप है, ये इन्होंने लॉन्च की थी, लेकिन इतनी अच्छी चली नहीं, इसलिए इसको बंद करने का फैसला किया है। और लीबिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनका नाम है महमूद जिब्रिल, और जो लीबिया की राजधानी वो है त्रिपोली, ठीक है। उनका महमूद जिब्रिल का निधन हो गया। नासा की एक सैटेलाइट है जो इन्होंने की है सिरस, इसका नाम है सिरस। तो सिरस की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसका नाम है क्यूबसैट इमेजिंग रेडार फॉर अर्थ साइंसेस, ठीक है। स्पोक्स पर्सन कौन बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, अनुराग श्रीवास्तव। और कोबे ब्रायंट को इंडक्ट किया गया है नैस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में। इनका अभी अभी निधन हो गया, तो इनको पोस्टह्यूमसली ऐड किया गया है। और इनको जो है, कोबे ब्रायंट को लोग ब्लैक माम्बा भी कहते थे। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली ने शुरू करा है। और 3V सेफ टनल तेलंगाना की सरकार ने तेलंगाना राज्य में लगाई गई है, ठीक है। तो ये हमारे 10 इसके क्वेश्चन थे रिवीजन के, क्विज के। आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे, आप कितने के आंसर कर पाए? अगर आप डेली मेरी वीडियो देख रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप सारे के सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 8-9 क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में लिख के जरूर बताइए आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए। मैं आपको एक बार स्लाइड दिखाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। ये हमने कल किए थे क्वेश्चन, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन क्विज के हैं, आप आराम से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने परसों किए थे, ठीक है। और जो फर्स्ट जब हमने जिस दिन शुरू किए थे उस दिन हमने 8 क्वेश्चन किए थे, ये 8 क्वेश्चन वे हैं। तो इनका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप रोक कर। अगर आपने नहीं किए क्वेश्चन तो अप्रैल मंथ के ही हैं, इनको आप देख सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने लेना होगा तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, कल की वीडियो में मिलते हैं। आगे जो है वीडियो को खत्म करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।